दिनांक 18 जुलाई 2000 शाम का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जितने भी महापुरुष अभी तक आए हैं, उन्होंने अंदर के धनियों की उपासना कराई। जो अंदर अपने अपने लोक में बैठे हैं, उनकी उपासना महापुरुषों ने आकर के इन जीवों से, इन सुरतों से कराया। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी उपासना करो। उन्होंने जो जोर दिया, और आपको मतलब यह है कि उल्टा आपको यही कहा कि जो हम कहते हैं उसको तुम मान लो, ताकि तुम अंदर चले चलो। ये तो कहा, लेकिन उपासना अंदर के शब्द में कहा। ये कहा उन्होंने कि जब तक महापुरुषों की बात को नहीं मानोगे, तब तक आप उनके पास पहुंच नहीं सकते। तो वही आपसे बनाएंगे जो आप के रास्ते में बाधक न हो। और तो कुछ चीज बनाएंगे, जो चीजें बाधक है उन्हीं को हटाएंगे। अब जीव है बहुत दिनों से रह रहे, तुम उस रामायण को क्या पढ़ते हो? उसमें लिखा हुआ गोरबिन भौर तरह न कोई, इस भाव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। जो वृक्ष और ब्रह्मा के समान, ईश्वर और ब्रह्मा के समान में तो भी पार नहीं है किसके बगैर, गुरु के बगैर। तो आप रामायण में क्या पढ़ते हो? ये तो जानना चाहिए कि ब्रह्मा वृक्ष अर्थ का अनर्थ, जिसका नाम भी उसका धगा फेल, कहने का ये है। हम उसको समझना पूछना नहीं, क्योंकि जानते अर्थ अनर्थ जो महात्माओं ने कहा उससे बहुत दूर, तो आपको कैसे मिलेगा? आपको ब्रह्मा को पाने वाले, शिव को पाने वाले, शिव के पास पहुंचा सकते हैं जब चाहे तब, लेकिन वो नहीं चाहते। वो चाहे तो वो लुट जाएंगे, उनके पास खजाना है नहीं, वो रास्ते में लोग लूट लेंगे। वो जैसे के तैसे में जाएंगे तो कभी नहीं बताए। उनके पास तो कोई भरपूर खजाना नहीं कि चलो जीवों का बोझा ले लेंगे और हम भी पार हो जाएंगे, भी पार हो जाएंगे। ऐसे ही आद्यावास शक्ति और ईश्वर, उनके पास भी भरपूर खजाना नहीं। वो चाहे कि मैं पार कर दूं, भी पार नहीं कर सकते। योगी योग करके उनको प्राप्त करते हैं तो बताते नहीं, वो बताया तो उनका भी छिन जाएगा, इसलिए ऊपर की बातें कर देते हैं, गोपनीय रखते। सबने गोपनीय उतना रखा। इनके पास जब भरपूर खजाना नहीं है तो मतलब हम क्या देंगे आपको? ये तो भरपूर खजाना जो मालिक ने दिया वो संतों को मिला, और संत सबसे परे गए। इसलिए संत यथावत सबकी उपासना कराकर और पार कर देते।
सबके तो छोड़ते किसी को नहीं, सबकी उपासना कराएंगे और बस। लेकिन अंतर उपासना, बाहर इंद्रियों की नहीं, अंतर सूरज से उपासना। सूरज उस उपासना से और मुझे को जो कर्मों का है उसको हटा लेती है और सब लोग सहायक हो जाते हैं, साथ ही साथ में गुरु। तो कोई भी चीज है उसको बहुत विचार से नहीं जानते तो पूछो तो कम से कम। अभी लोगों से कहना है कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि आप खाली बैठे हो, यहाँ कोई काम तो है नहीं कि भाई चलो कोई काम हो, और भजन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि इतना आपका प्रेम और इष्ट नहीं है कि चलो हम कई बार बैठेंगे तो भजन कर लेंगे। सत्संग की जरूरत है, सत्संग में मिल जाएगा तो इसको और प्रेम हो जाएगा तो बार बार करोगे। फिर एक बार की बात नहीं, कई बार जब मौका फुर्सत मिली तो आप अपने को ये सोचोगे कि मैं इन सबसे अलग हूं, तो अपने को शांति मिल जाएगा। तो आपको तो असली आत्म शांति, सूरत की शांति चाहिए। इसलिए बार बार कभी सुमरन, कभी ध्यान, कभी करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा इष्ट यानी प्रेम हो जाएगा और जो सत्ता है वो तुम्हारे सामने नाम की वो प्रकट हो जाएगी और सूरत उसी सत्ता का, उसी नाम का, उसी शब्द का अंश है। तो अंश ही अपने अंश को जब पा जाएगा उसमें मिल जाएगा। सूरत शब्द में मिलना चाहती है। बीच में बहुत कोशिशें की गई, बताया गया कि ऐसे ऐसे, तो भेद तो जानते नहीं थे, तो इसने किया तो बहुत कुछ, लेकिन यह है कि शब्द से मिलने का भेद नहीं बताया कि उससे मिलकर के उसका रूप हो जाता। अब उससे अलग है। ये जितनी भी रचना है ये सब शब्द की रचना है। शब्द नहीं होगा तो कोई रचना नहीं होगी और शब्द सब जगह है। ये एक वो शब्द है जिसने विकास किया, यानी जमीन आसमान ये, और जमीन आसमान जो है लिंग, और जमीन आसमान उसने सूक्ष्म और कारण बनाए एक शब्द हुआ है। और एक शब्द हुआ है जो आपको बोध कराएगा। एक शब्द नहीं तो फिर आपका कोई काम नहीं हो सकता। अगर बोध न कराए तो कोई काम नहीं हो सकता। और एक शब्द हुआ है जो ले आया, वो ला के छोड़ दिया, और दूसरा शब्द है वो ले जाएगा। एक धार से उतार दिए और दूसरी धार ले जाने वाले। अब उसी का महापुरुष भेद बता देते हैं। तो चलो चलो जल्दी से आ जाओ बच्चों, अब देर मत करो। हमने सुबह अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैं तो आपको एक प्रमाण दिया कि वह जो शास्त्रों में लिखा है वो, और फिर लोमस ऋषि और ब्रह्मा वेदों के करता जाता, और ब्रह्मा के पुत्र लोमस ऋषि जिन्होंने बहुत तपस्या की और जो जो पिता ने बताया वो सब काम किया, और जो जो गति उनको मिली वो सब उन्होंने कहा कि जो आपने बताया उससे ये गति मिली, उससे ये गति मिली। तो आप तो ब्रह्मा है नहीं कि आप ये बता देंगे कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये उपासना कर्म है, ये ज्ञान कर्म है। ये तो आप तो किताब में चाहे जहाँ ढकेल ले जाओ, चाहे आसमान से जोड़ दो, चाहे मिट्टी से जोड़ दो, चाहे पानी से जोड़ दो, चाहे आग में डालो उसको, वो तो आपका संकल्प है, जैसा वहां जाओ। लेकिन देखा है का कुछ नहीं। तो हमने तो उनकी बात इसलिए याद कराई कि जो उन्होंने कहा उन्होंने कहा,
उनका तुम ये करो, तुमको मुक्ति का पता ही, मुक्ति कोई स्वर्ग थोड़ी है, या मुक्ति कोई वैकुंठ है, या ईश्वर के धाम में पहुंच गए तो मुक्ति मिल गई, और ब्रह्म धाम में भी मुक्ति नहीं, और पार में भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति का स्थान ऐसी जगह पर है कि किसी भी संतों को उनके साधकों को तो मिल जाए, और फिर वही मुक्ति के आगे फिर चले जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे। वो तो आगे और किसी को मुक्ति मिलने वाली, वहां जो वहां पहुंचा हो वो तो मतलब ये कह सकता, आपको पता ही नहीं मुक्ति कहाँ है। मुक्ति कोई तालाब या कुआं है, यहाँ कहीं मिल जाएगी, तो वो सब बात, लेकिन अभी यह कहावत है, कहावत है तो कहावत चली आई तो अज्ञान है कहावत, ज्ञान तो है नहीं। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। ये तो मैंने ऐसे ही बातें आपको सुना दी, अब आप सत्संग की सुनने की तैयारी करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये बाँ दरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बाबा। सुरते भी जय मीर सदार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय दमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया।
स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। गुरु क्यों न समार तेरा नर्तन बीता भर्म में। दारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खोई। क्यों नहीं करत पुकार जग मिथ्या है सही। मन है बड़ा लबार सूरत न पावे निज गली। जय गुरुदेव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने घर पर अपनी साधना जब पूर्ण संपन्न हो गई तो घर से काशी चले गए। 24 और 25 साल की उम्र में 24 के कुछ दिन बाकी रह गए, 25 लगे काशी चले गए। इसी के अंतर्गत वही 13 साल की अवस्था से और ये 14 यानी मतलब है 1614 अपना पूरा काम कर दिया तो चुपचाप चले गए। पूजा उन्होंने की दूसरे में चुपचाप उठे और निकल गए। काशी में गए तो उन्होंने सोचा कि इन सबको सही दिशा सही रास्ता बताया जाए। तो फिर उन्होंने विद्वानों का सब लिखा और उसका नाम रखा घटराम रामा। यानी घाट से ऊपर का भेद, इंद्रियों का भेद नहीं, अपना ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का और अपने सच्चे वाले का, उसका भेद उन्होंने लिखा। तो जब लिख दिया तो ऐसे से कहा कि वे विद्वान है, ये कुछ समझदार होंगे तो इनको जरा सा दिखा दो, देखो क्या कहते हैं। तो लिखा हुआ ले गए। उन्होंने घर में जाके पढ़ा, बस आग लग गई, जैसे उनकी सबकी दुनिया लूट गई, अब कुछ नहीं रहेगा। आंखों के सामने अंधेरा और बुद्धि झकझोर के पागल, एकदम उबल पड़े और रातों रात बुलाया, सबको इकट्ठा किया और आपस में बहुत बात वार्तालाप उनका आपस में सब क्रोध, यानी क्रोध की ज्वाला किसी के शरीर में आप आ नहीं, आप से बाहर, और क्रोध ही क्रोध बरसा। तो जरा मैं उनकी बात थोड़ी सुना दूं ताकि आप लोग ये न समझे कि गोस्वामी जी महाराज चुपचाप चले गए और कुछ नहीं और सब लोग जान गए। ऐसे कौन जानता है? ऐसे नहीं जान। बोलो, अब सुन लीजिए जरा सा। तुलसी ग्रंथ पसारे काशी नगर सवरे भई। पंडित भेख जय पंडित ज्ञानी भेखो जैन तुरक सब मिल कही। अब उन्होंने ग्रंथ तो लिख दिया, अंतर का भेद तो उन्होंने लिखता
लेकिन पंडित और जो ज्ञानी और वेद और जैन मत और तुर्क मत, तुर्क कहते हैं मुसलमान मत, और भी जो कोई हो झार के लोग, झार में आप आए, गांववासी शहरवासी, जो वेशभूषा में नहीं है, सब एक तरफ पुकार हुई रातों रात। ये क्या हो गया? अचंबा। अरे सोचना चाहिए कि जो चीज आपकी समझ में नहीं आती वो तो मौजूद है। अगर चले जाते तब तो ये था किससे पूछे, जिसने लिखा उससे थोड़ा पूछ लो कि भाई ये क्या है। अपनी मनमानी और अपनी मनगढ़ंत, अब जो शब्द उसको लगा हुआ आप क्या कहते हैं, सुनिए आप बोलो। तुलसी बामन साध गंगा जी पर रहतु है। पहली बात उन्होंने सबसे ये बताई कि तुलसी नाम है और जाति के बामन है, साधु है, और गंगा जी पर, गंगा के निकट वरना नदी वहां रहते हैं। यह सबको रातों रात बताया। ब्राह्मण है लेकिन साधु, साधु है और गंगा जी पर बताया। बोलो। लेंदत सुमृत को वेद यह अभेद गति कहतु है। कहते हैं अभेद गति तो कहता है, लेकिन समृत शास्त्रों का निंदा, बहुत निंदा उनकी करता है। अभेद गति, इसके अभेद का मतलब उसके परे, जिसको कोई जानता नहीं उसके परे। तो मान लीजिए कि यहाँ तक ये अगर कह दे कि भाई मथुरा तो ये आगे दिल्ली है, और दिल्ली के आगे मतलब ये है कि आपके चंडीगढ़ है, तो आप कहोगे कि ये दिल्ली, ये तो मथुरा ही आगे, कुछ नहीं। वो तो मथुरा को तो मान ही रहा, कहता मथुरा भी है लेकिन दिल्ली भी है, और दिल्ली के आगे कहते हैं वो चंडीगढ़ भी है। वो ये कह रहे हैं तो आप कहते हो ये क्या कह रहे हैं, इसको हम नहीं मानते। अब ये लांछन लगा था, यानी मतलब ये है कि अंधाधुंध है, को सोचना समझना नहीं। इससे ये पता चलता है कि बहुत स्वार्थ में डूबे हुए, रोजी रोटी के स्वार्थ में डूब करके इस तरह की बहकी हुई यानी बात कर रहे हैं। अब कौन सा उन्होंने शास्त्रों की कौन सी निंदा की, वो तो सोचना चाहिए था। तो निंदक शास्त्रों का, वेदों का अभेद गति कहता है, इसके परे और कुछ, वो तो उसी किताब में लिखा, वो ब्रह्मा ने उसी वेद में लिखा है ना, ये और कुछ है, लेकिन हमने देखा नहीं है, पर हमको आवाज से मालूम होता है कि आगे कोई चीज और है। वो आवाज उसको सुनाई देती, समझ तो नहीं पाए ना, जो आवाज उनको आती रही लिखने के लिए वो तो लिखते रहे, लेकिन ऊपर से और आवाज आ रही, उसका उन्हें पूरा बोध नहीं हुआ। तो कहते हैं ना और कुछ अभी पूरा नहीं है, लेकिन है जरूर। तो कहते हैं कि अभेद गति, कहता ऊपर और कुछ है, ये बोलो। सब पंडित मिले मता उठाई या को करिए कौन सब पंडित रात दिन इसमें लग गए कि भाई इसका क्या किया, कौन सा रास्ता निकाला जाए। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। कोई हमारी बात को मानेगा ही, सब इसी की बात को सुनते। तो ऐसा कौन सा क्या उपाय किया जाए। सब लोगों से आपस में बातचीत की, और लोगों से पूछा, जैन मत को बुलाया, मुसलमानों से कहा, और लोगों से कहा, और भी बहुत से मत थे उनसे भी कहा कि भाई आप लोग सोचो, बताओ क्या किया जाए, नहीं तो सबका मतलब धर्म खत्म हो जाएगा। बोलो। नैनु नाम एक पंडित भारी
ते पंडित मिली सोच विचार। और नेनु नाम के एक बहुत बड़े पंडित थे, विख्यात। काशी में तो थे ही, लेकिन बाहर में लोग जानते थे। बहुत विद्वान थे, विद्या में बड़े निपुण थे। तो उन्होंने सोच विचार किया, उन्होंने ये सलाह दी कि ऐसा करो, या तो उनके पास चलो। अगर उनके पास नहीं चलते हो तो जो उनके पास आता जाता है उससे पहले मिलो, उसका भेदभाव पूछो, उसको कुछ मालूम होगा तो कुछ ना कुछ बताएगा। ऐसा किया जाए। तो फिर और पंडित मिलकर के सब लोगों ने सुना, तो कुछ ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, कुछ कह लगे नहीं ये कुछ ठीक नहीं है, ये सब गलत है, हम इसको नहीं मानते। तो उनका नहीं भाई, किसी की चीज है उससे पूछना चाहिए कि भाई कौन सा धर्म आपका है, ये सब बोलो। तुलसी नाम एक साधक आए, जिन सब ने अचार और उठाए। तुलसी नाम उनका तो मतलब है कि वो साधु है, लेकिन नाम उनका तुलसीदास, वो कार्य कहलाते हैं। और उन्होंने सब नेम आचार विचार ये सब उन्होंने हटा दिए। और बात भी सही है, लेकिन कटु सत्य है, कटु सत्य है, उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब किसी की समझ में ना आए तो उल्टा है, नेम आचार सब उठा दिया, उन्होंने दोष लगाया। बोलो। ग्रंथ बनाई की न एक भाषा, तीरथ भरत एक नहीं। और सादा ग्रंथ फुटकर शब्दों में उन्होंने लिखा, और तीरथ और व्रत ये सब उसमें कुछ नहीं, सबको हटा दिया, कुछ नहीं है उस ग्रंथ में। तीरथ व्रत को कुछ नहीं रखा, और कोई तो तीरथ होगा ही। बाका भेद भाव सब लीजे, कि विधि ज्ञान समझते की। अब यह है कि उसका भेदभाव नहीं, तो क्या जानते हैं कौन सा रास्ता उनके पास है, तो उनका भेदभाव लेकर के उनसे पूछो भाई तुम्हारा ज्ञान क्या है, संसार का ज्ञान और उनका ज्ञान में क्या अंतर हो, तो भेदभाव जानकर। अब संतों को भेदभाव लेने जाए, जड़ और मूड, अब संतों का भेदभाव नहीं। अब ये आपस में सब विचार कर रहे हैं, कौतूहल बच गया, दिल सबके धीरज में नहीं गए, उथल पुथल गए सबके दिल, जरा सी बात संत दो शब्द कहते होती उलट गए। हाँ बोलो। श्यामा समझ एक बतलाई, रहत पास कोई ताई बुलाई। श्यामा पंडित वो भी विद्वान था, वो भी विद्वान था, वो भी काफी मशहूर था, और लोग भी जानते थे उसको। तो उसने कहा देखो भाई, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप उनके पास मत जाओ, लेकिन जो कोई उनके पास आता जाता है वो पता लगा लो कि वो कौन आता जाता है, और उसको बुला करके उससे पूछो, तो कोई ना कोई रास्ता समझने का निकल आएगा। सलाह ठीक थी उसने ठीक थी। क्रोध उसको भी था, क्रोध से वो भी खाली नहीं थे, बहुत क्रोध था, लेकिन अब क्या करें, विद्वान होने के कारण कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा उसको, तो उन्होंने सलाह दी। बोलो। पंडित एक कही समझाई, रहता ही रसोई भात सुनाई। एक पंडित उठ के खड़े हुए, कह लगे मेरे मोहल्ले में एक अहीर रहता है, वो उनके पास आता जाता है, और वो मुझसे रोज मिलता है, क्योंकि वो घर उसका वहीं से होके पड़ता है, तो मैं बैठा रहता हूँ, तो मुझसे रोज ही मिलता है। एक अहीर रहता है, उसको बुलवाया जाए। उसने सलाह दी कि एक अहीर है, उनके पास आता जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी के पास, और उससे पूछा जाता, उससे कुछ ना कुछ भेदभाव मिलेगा। बोलो। नाम जाति हीरा, निस दिन आवे हमारे तीरा। कहते हैं कि नाम का तो हृदय और जात का ही। अब पंडित कहते हैं कि निस दिन,
वो हमारे पास इधर से आता है, कुछ आता है, रोज जाता है, रोज उनके पास वहां जाता है जहाँ नदी के किनारे वो रहते कुटी पर, वहां जाता, रोज जाता है, यानी नित्य नियम से जाएगा और रोज आता, घर जाता है, उसका वही मोहल्ले में करता है। बोलो। सुने कथा पुण्य सेवा करई, रात दिवस बस पासे रही। कहते मुझको वो बताता है कि मैं वहां जाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ और उनके पास रात दिवस रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। अब इतनी तो मोटी चीज है कि मैं वहां कुछ सुनता हूँ और जो कुछ भी होता है मैं उनकी सेवा करता हूँ और दिन दिन भर रात रात भर रहता हूँ, सेवा करता रहता हूँ। ये पंडित जी ने उसके बारे में बताया। बोलो कि चलो तुमको पंडितों ने बुलाया, करीब में मिल गया, वो जा रहा था वहां उनकी कुटी में सेवा करने के लिए, और कुटी वहां से बहुत दूर थी, जहां का ऐसे कहा जहां घर था उससे कम से कम कुछ नहीं होगा 4 मील होगी दूर थी। सब पंडित यस पूछन लाई, कौन ज्ञान ये जब बुला लिया उनको तो पंडित सब पूछते हैं कि भाई वो जहां तुम कथा सुनने जाते हो कौन सा ज्ञान है, इसमें जो ग्रंथ बनाया है तुम्हें कौन सा ज्ञान है। अब कहते हैं मूर्ख, जब मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, उनके सामने कोई ज्ञान लगेगा किसी का, तुम्हारे ज्ञान को मानेंगे अगर मूर्खों से पाला पड़ जाए तो। और कहते हैं वो क्या ज्ञान सिखाता बताओ, अब इनको बता देगा, इनको बताएगा, उनकी चीज इनको बता देगा। अब वो पूछने लगे तो हृदय अनुकूल जवाब देते। बोलो। वेद वेद मर जान उठावे, स्मृत शास्त्र ना कहते हैं कि वेद, उसका वेद और उसका जो कुछ भी क्रिया कर्म उपासना उसको सबको हटा दिया, और शास्त्र इनकी सबकी मर्यादा खत्म कर दिया। ये लालचा लगा वो जो साधु गंगा जी किनारे रहता है जिसका नाम तुलसीदास, ब्राह्मण जात का, उसने ये सब उठा दिया। वेद भेद किसकी मर्यादा का, शास्त्रों का, ये सब खत्म किया। बोलो। गंगा जमुनायंत, गंगा जमुना अंतर माने है पर तचताई नहीं। अब वो पंडित सब कह रहे हैं कि भाई गंगा जमुना मानता तो है लेकिन अंतर मानता, और वो कहते हैं जो ये प्रत्यक्ष को नहीं मानता। अब यही बात अगर विवेकी हो तो ये तो कह सकता है कि नहीं मानता, गंगा जमुना नहीं होगी, वहां होगी। अब इधर इंद्रियों के घाट पर नहीं है, इस मृतलोक में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गंगा जमुना है, उसको तो मानता लेकिन अंतर मानता। तो प्रत्यक्ष सामने तो आंखों से दिखाई देती है, उसको नहीं मानता, ये गंगा जमुना नहीं। तो बात ठीक। अब ये उस पर लांछन लगा, उसको भी सुना रहे और उन पर लांछन लगा रहे कि ऐसा साधु या काशी में रहने लायक किस लिए, क्या जरूरत है उसको रहने। बोलो। पूजा पात्री और अचारा, तीरथ भरत कहे झूठ पसारा। पूजा पत्री ये और ये तीरथ भरत ये सब कहते झूठ का पसारा। वो लोग क्या कह रहे हैं, वो तो खुद ही ब्रह्मा खुद कह रहा है झूठ का पसारा, अपने लड़के को आखिर में समझाया कि तो झूठ है ये। संत सरल से हो वाला, मैं तुमको ये बताता हूं साफ साफ कि संतों को खोज करो, तलाश करो, वो मिल जाएंगे तो उनकी तरफ से मुक्ति मिलेगी। बाकी सब झूठ का पसारा, वो तो ब्रह्मा खुद ही कह रहे, वो तो खुद ही कह रहे। तो कहते हैं कि भाई वो तो सब झूठ पसारा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब यह है कि वो किताब उनकी समझ में नहीं आ रही। कहते वो बात सही रहे, किताब ही समझ में नहीं आती। अब ये तो विद्या है, किसी के पास चले जाओ तो परा विद्या है, आध्यात्मिक विद्या, उसको किसी को सुनाओ तो ऐसे करके सुनता रहोगे जाने। इस चीज को
कोई आदमी अनजान आदमी के सामने अंग्रेजी बोलता रहे या अरबी बोलता रहे तो क्या समझेगा? कहेगा ये खुद मूर्ख है, ये मूर्ख है, ये ऐसी बात है। बस जिस विद्या को आप नहीं जानते हो उसको समझने की कोशिश करो तो समझ जाओ, और नहीं तो बस कुछ नहीं। तो क्या होगा? झगड़ा होगा। बोलो। राम रहीम एक नहीं माने, ये कछु हो ठोर और कहते हैं कि मैं राम को मानता और रहीम को मानता, वो किसी को नहीं मानता, और कहता और ही और है, और जगह है। राम रहीम तीरथ व्रत एक नहीं, पूजा पाठ एक नहीं, वेद कथे भी एक नहीं, एक ही नहीं, एक नहीं। सब हृदय ही पर सब डाले कि तेरा गुरु इस तरह का है। ये बोलो। अब बेचारा सुना, अब क्या करें? तमाम खेले भी एकदम, क्योंकि सब क्रोध में है। अच्छा मौका ढूंढ रहा है, कोई मौका मिल जाए, क्रोध में है, क्रोध में बात कर रहे हैं। अब वो क्या करे? अगर कुछ कहे भी तो उनकी तवज्जो कुछ नहीं आएगा। बोलो। दीना हृदय जवाब, साप बात विधियों कही। हृदय ने जवाब दिया, उसने जो पूछा उसका जवाब दिया, और साफ उसने कहा, उसने कोई झूठ नहीं कहा। बोलो। गति सत संत अपार, पंडित विधि जाने। कहते हैं कि संत मत की यानी गति और उसका ज्ञान और उसका देश अपार है, इसको पंडित नहीं जान सकते, वो स्वप्न में भी नहीं जान सकते। बस इतनी बात कह दी, इतनी बात पर तो कुछ और बोलो। हृदय आई जवाब यश दीना, संत गति कोई बिरले। कहा कि भाई संतों की गति कोई बिरला ही जानता है, कोई नहीं जानता। आप तो कुछ जान नहीं सकते, आपको तो पता ही नहीं संत गति क्या होगा। कोई बिरला इना गुना कोई होगा बिरला, वो जानेगा। बोलो। मैं तो यह पर जाति अज्ञाना, तुम पंडित पर वेद। और ऐसा कहते हैं कि मैं तो जात का अज्ञान और अपन हो, तुम तो पंडित हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ जानते हो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मैं तो मेरा तो जानता ही रहे और ना मैं तो कुछ जानता ही। आप पंडित हो, आप तो सब कुछ जानते, आपको तो सब कुछ जानना चाहिए था, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बोलो। संतन की गति कहूँ बुझाई, तुम भेद भेद। अब ऐसे ने कहा कि अरे पंडित जी, संतों की गति तुम क्या जानोगे, वेद नहीं जान सका। जो ब्रह्मा ने लिखा वो खुद नहीं जानते, उनको ही पता नहीं, तो आप क्या जान सकते हो संतों की गति? संतों की पहुंच को, उनके ज्ञान को, उनके देश को आप नहीं जान सकते। साफ कह दिया। बोलो। परे परे पंडित पति पतिहारी, वेदन भेद संत गति न्यारी। कहते हुए तुम पच करके पढ़ते पढ़ते पच गए, और मतलब यह है कि तुम तो कुछ नहीं जान सके, और वेद वो तो कुछ जानते ही। संत गति अलग है, इन सब से अलग है, इनसे सबसे, ब्रह्मा से, विष्णु से, देवी देवताओं से, इस लोक से, स्वर्ग से, वैकुंठ से, कहते संत गति सबसे परे। और आप लोग उसको जानते अपड़ यानी अहीर, और वो पंडित विद्वानों को जवाब देगा। बोलो। नैनू कहे विचार, ये निकाम कसबा के। कहते हैं कि बड़ा बदमाश है, यानी किसी काम का नहीं। कहता तुम नहीं जान सकते हो, वेद नहीं जान सकते हैं, बस ये निकाम किसी काम का नहीं है। एक तो गमार है, एक जात अहीर की गमारी होती है, और इस तरह की बात करता है। बताइए सच्ची बात, कितनी प्रियता की, कितनी सादी बात, यानी कोई मतलब है कटुता की नहीं। लेकिन अब तो उनको क्रोध आ गया, तो क्रोध था ही उनमें, वो तो आग जल रही थी उसकी, तो क्रोध एकदम सामने आ गया। बोलो। यह जड़ जाति गमार, वेदन सोन्यारी। कहते हैं इसकी जात गमार, गमार उसको कहते हैं जो किसी की सच्ची बात को नहीं मानता, और वेदों सुनारी कहता है।
इन्हें ऐसा ही था और मुझे उपदेश करता है। नाराज हो गए विद्वान पंडित। बोलो। नैनु सुन पुन मारन धाये, पंडित और अनेक कहते तमाम पंडितों को बुला के दे चाटा, दे घुसा, दे मुक्का, दे लाल, उसको मारने लगे। अच्छा, ये भी पूरा था, इसको भी पूरी संस्कृति प्राप्त थी, पूरा अधूरा नहीं था। इससे न मुसलमान और न हिंदू, न शास्त्री, न ये कोई से जीत नहीं सकता, ये पूरा था। अब ये मारपीट मतलब ये बात लगी, चारों तरफ से बुला लिए, औरों को बुला लिए, बहुत दबाव दौड़ पड़ी जनता इधर से उधर, मारो 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 मारो। बोलो। सबसे कहे सुनो तुम ज्ञाना, ये अहीर कस कर तब और सबको पंडित कहते हैं कि देखो, ये जात का गमार और हीर और किस तरह से ज्ञान की बात करता। सबको कहते हैं कि इसकी बात को तो सुन लीजिए आप, और वो सच्ची बात करता, उसने कुछ झूठा नहीं कहा, एक भी अंश रूप में भी झूठा नहीं कहा। लेकिन अब क्या किया जाए, अब यह है कि मूर्खों से पाला पड़ जाए तो और क्या करना चाहिए। अब मूर्खों से पाला पड़ गया। बोलो। सब पंडित मिले यह विधि ठानी, या की करो प्राण की। अब सब पंडित ने आपस में मशवरा किया कि इसको जाग से मार दो, इस अध्यात्म के हीर को और ये हृदय इसको जाग से मार दिया गया, खत्म करो इसको, फिर देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। बोलो। यह सब मिलकर मता उठाई, हृदय ऊपर लात चला। ये विचार सबका एक हो गया कि हाँ इसको मारो मारो मारो, तो कोई लात कोई कुछ मारने लगा कि मर जाए, खत्म हो जाए मान। बोलो। तुरकत की एक स्वार, जा कहते दरबार को। अब वो तुरक थे, यानी मुसलमान थे तकी मियां, उसी समय पर घोड़े पर सवार होकर के और अपने सिपाहियों के साथ में दरबार में जा रहे न्याय करने के लिए। उनको सब जानते थे कि ये न्याय करते हैं दरबार में, ये तकी मियां है। तो जा रहे थे तो मब्बा लगा भी सुर बोलो रहा था कि मारो मारो मारो, आवाज सुन रहे थे। तो पासी में भीड़ थी उधर को, और लगाम मोड़ दी तो वहां पहुंच गए। अब उनको सब देखने लगे, तो उनको ये हो गया पंडितों को कोई न्याय तो सच्चा करता, हमको सबको सजा मिल जाएगी, क्योंकि हमने अकारण मारा, कोई कारण तो था नहीं, अकारण ही मारा हमने, तो ये सजा दे देगा। बोले क्या बात, क्या है, क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है सब कुछ। और बेचारे वो तो बीच में खड़े, चारों तरफ से घेरे हुए, मारना पीटना तो बंद हो गया। इनके आने पर मारपीट बंद हो गई। बोलो। घोड़ा फेर निहार, यह विवाद कैसे। और उन्होंने पूछा भाई घोड़े को उधर घुमा के, भाई ये बात कैसे हो गया, क्यों झगड़ा हुआ, क्या बात हो गई, पूछा उन्होंने। तो और लोग बोलने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो सच्ची बात कहते तेरे को सजा मिल जाए। तो वो खुद बोले। बोलो। सेकत की एक तुरक सवारा, ते पुन जात हते दरबार। अब वो शेख तकी दरबार जा रहे थे, मुसलमान थे, अब मुसलमानों का राज हो गया था, तो दरबार में जा रहे थे न्याय करने के लिए। वो अब वो रास्ते में जब विवाद हो रहा था तो वो पहुंच गए, अकारण पहुंचे दरबार, झगड़ा हो गया, तो हमसे तुम सब बताओ, सबके सामने पूछा, सब मजमा लगा हुआ। बोलो। नैनू निरख पुकार, सेकत की को देख। नैनू ने देखा कि अगर इससे पूछ लिया और इसने बता दिया कि मुझे घर से बुलाया और इस तरह से मुझसे ये पूछा है और मेरे ऊपर में ये लांछन लगाया, तो ये सजे दे देगा। तो बीच में नैनू बोलने लगा, उसको कहने दिया, अपने आप बोलने लगा, पीछे
जोर से बोल, बोलो। ये का कहत गमार विधि पुराण माने तो कहते हैं गमार है, जानता ही रहे, और गमार है और कुरान को नहीं मानता। फिर साथ की गंगा जमुना की बात ही खत्म, ताकि मियाँ को क्रोध आ जाए। ये गमार है और कुरान को नहीं मानता। फिर उसके बाद जो कहेंगे सो कहेंगे, लेकिन अब वही सोचने लगे भाई क्यों ऐसी बात कहेंगे कुरान की। बोलो। नैनु कह सुनो मेहरबाना वेद कते वन मान पुराण। कहते एक न वेद को मानता, न कते को मानता, न कुरान को मानता, न मक्का को मानता, न गंगा जमुना को मानता, न पूजा को। ये है मेहरबान। उनको तके मियाँ को बता रहे पंडित, अब उसको तो बोले नहीं थे, पीछे में चिल्ला पड़े। अगर वो अपनी बात कह देगा तो मालूम हो जाएगा उनको, तब तो अगर जाके वहां कचहरी में बैठ के न्याय कर देंगे। तो बीच में बोलने लगे। बोलो। राम रहीम एक नहीं माने पंडित काजी झूठ कहते हैं बखाने। राम रहीम को एक को नहीं मानता, और जितने भी पंडित जितने भी काजी कहते हैं सब झूठे। अभी अपनी तरफ से कर रहे, ताकि मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई आरोप ना आए। अब खड़ा जा रहा, अब बेचारा क्या करे, चुपचाप खड़ा। अब ये बोल रहे हैं तो क्या किया जाए, अब चुपचाप क्योंकि गमारों का हमला हो गया। गमारों का जब घट हो गया, बोलो। हृदय कही विचार सेकत की जो तुरक से तुम बूझो दिल माई खुदा एक सब में। अब उन्होंने कहा हृदय ने, कह रहे शेख तकी मियाँ, तुम अपने दिल से पूछो कि खुदा तो सब में है, एक है, एक खुदा, एक है, दूसरा कोई नहीं। पूछो, बोलो। हृदय तकी सुन हृदय कैस तकी सुन सीखा सब में कहूँ खुदा है ये। अब उन्होंने कहा कि हृदय ने, कह रहे शेख तकी मियाँ, यानी खुदा सब में एक है, तुम में भी है, हम में भी है, उसमें भी है, उसमें भी, उसमें सब में रूहे तो खुदा भी है। और तकी मियाँ को समझाया। बोलो। गाय मारे बकरी तुम खैया कि यही किताब में कहा कहते हैं तुमने गाय बकरी मारी, उसमें भी तो खुदा है, रूह तो उसमें भी है जीवात्मा, तुमने उसको माया और मर्दे को खा लिया। अच्छा तुम्हारी कुरान में कहा लिखा, वो दिखा दो। उसी की बात उसी के पल्ले बांधी, क्यों मारते हो? उसमें खुदा का नूर नहीं है। अरे खुदा की रूह नहीं है, तुम खुद ही सोचो कि सब में खुदा बसता है। एक को मारते हो तो कहते हो इसमें है। बोलो। सब में नूर मोहम्मद केरा काटी गला पुन पहियो। अब वो ऐसे कहते हैं कि सब में मोहम्मद का नूर है, और तुम किसी का गला काटते हो, तुमको ये बदला देना पड़ेगा, फिर तुम बच नहीं सकते। अब वो तकी मियाँ को मजिस्ट्रेट को समझा रहे, बड़ी साफ बात करते, क्योंकि साफ बात तो करनी चाहिए, जो सच्ची बात है उसे क्यों छुपा जाए। बोलो। हाँ। ये किताब कुरान बखाना। कहते हैं वेदों शास्त्रों में ये साफ लिखा हुआ, ये अब तुम उसका उल्टा करो और उल्टा करके उसमें कुछ मिला दो, वो नहीं माना जाता, लेकिन वेदों में ये चाहिए। वो 1,00,000 श्लोक जो 80,000 कर्मकांड और 16,000 उसमें कहेंगे, बाकी आप उसका उल्टा करके और बना दीजिए, उसमें आप जो चाहे तो लिख दीजिए। ऐसे ही कुरान में नहीं है, और चीजों में लिख दिया। तो उस समय के जैसे लोग होते हैं बस वो किताबें लिखवा देते हैं, कहते नहीं उन्होंने लिखा, उन्होंने तो एक ही किताब तो क्या उसमें नहीं है।
जिंदा को आपने मुर्दा कर दिया और मुर्दा फेंका जाता है। अरे तकी मियां सेठ जी, मुर्दा फेंका जाता है, मुर्दा यहाँ थोड़ी रखा जाता है। ये कब्रिस्तान आपने बना लिया। कोई मुसलमान है भाई, नबी नाम हर धर्म वो कहते हैं लोड़ाई। सच्चा मुसलमान कौन है? जो हर वक्त नबी के नाम से लौ लगाता है। जो आसमान से आवाज आ रही है नबी, उसमें जो लौ लगाता है वो सच्चा मुसलमान। बाकी काफिर है जो खुदा से जुदा है, वो हृदय करे जो खुदा से जुदा है वो काफिर। और सच्चा मुसलमान वो है जो मतलब है कि अल्लाह के नाम से जो लौ लगाता है। बात सही है, ऐसा ही है। रोजा कर कर खून बिचारा, ये गुनाह नहीं और वो हृदय बख्शा। करें अरे भाई शेख तकी मियां, रोजा करके तुमने तमाम गला काट डाले और मतलब कहते हो कि हम रोजा करते हैं, हम खुदा की इबादत करते हैं। ये गुनाह तुम्हारा बाप नहीं होगा, तुमको सख्त सजा मिलेगी। बोलो। झूठा रोजा झूठ निभाजा, झूठा अल्लाह करे हमें अबादा। झूठा ही मतलब है कि रोजा झूठा। और कहते हैं ऊपर से बोलते हो और खुदा का पता ही नहीं कि कहाँ है। जिस्मानी तो इबादत करते हो लेकिन रूहानी इबादत करो तो नबी की आवाज आए। और रूहानी इबादत कोई बताता ही नहीं, जानता ही नहीं। उसमें तो ये लिखा है रूहानी इबादत, जिस्मानी के लिए कहीं नहीं। अब यह है कि जो नहीं जानते तो वही बात बनी। तो अंदर की चीज जो है कहते हैं नाम से अपनी रूह अपनी जीवात्मा को जोड़ो, और उनको मालूम ही नहीं तो क्या जोड़े और दूसरों को क्या बताए। वो भी मतलब भूले हुए वो शेख तकी मियां को जो मजिस्ट्रेट है उनको हृदय समझा रहे, बिल्कुल साफ समझाया। उन्होंने कोई किसी तरह की कमी नहीं। बोलो। बासाहेब की राह न पाई, सब जान मेरा समा। कहते हैं वो साहब, वो मालिक कहते हैं उसका तो रास्ता मिलने का नहीं मिला जो सब जगह सुनाए हुए। और तुम खुदा 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 करते हो, खुदा की खबर ऐसा जवाब दिया। ये सब पंडित सुन रहे हैं, ऐसा अल्लाह जवाब वो तकीबियां चुप हो गई, एक लफ्ज नहीं बोले, सब सुनते रहे। बोलो। शेखत की सुनी बात, जवाब सवाल बोले नहीं। अरे भाई कुछ तो बताओ कम से कम। हृदय कहते हैं कुछ तो कहिए। कुछ चुप हो गए। बात जो हकीकत है, जो सत्य है, उसके सामने क्या करें। और गुनाह में और फंसे, बुराइयों में और पापों में फंस जाए। चुप। बोलो। धर्मा जैनी जाति, संग बात की सही। अब यह है कि और जो जैनी थे, कुछ और लोग थे, कुछ समझदार थे, उसमें पढ़े लिखे थे। पहले वे बात तो ठीक था, लेकिन पंडितों उनको ये चीज अच्छी लगी और लोगों ने तो कहा कि वे बात तो ठीक था। को जो जवाब उत्तर दिया बहुत अच्छा। बोलो। हृदय कहे सुन बात, जैन मता पुण्य सब कहूं। सुनो भेद विख्यात, आदि अंत सब समझ के। वो तो बात यह है, जैन मत हो या कोई हिंदू मत हो या मुस्लिम मत हो, जो आज के अंत तक जो देख चुका वो सब कुछ कह दिया। उसके बाद तो सब विद्या है, क्या सब देख रहा हूँ। पढ़ने लिखने के ऊपर विद्या। कबीरदास जी कौन सी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़े, मीराबाई कौन सी विद्या पढ़ी, मालिक को प्राप्त किया था आपसे। रजाद जी ने क्या पढ़ा, जूते आखिर तक काटते रहे, जब तक काशी से निकाल नहीं दिया तब तक जूते काटते रहे। जो काशी से चले गए जूता काटना बंद कर दिया और जूते काटते रहे और लोग आते रहे, उनको उपदेश दे, उससे कहे तो उनको नीचा समझ कर
आने लगे, इनके पास राजा भी आने लगे, जिम्मेदार धनीवानी लोग आते हैं और इनकी बात को सुनते हैं, तो हमारा तो सब ये बंद हो जाएगा। तो भगा दिया, चले गए। क्या बात, ऐसे छोड़ के चले भाई हमारा कुछ, अरे हम तो कहीं भी चले जाए, क्या बात है, चले गए। बोलो। शेखत की पंडित भय का धर्मा धर्म किया बांधी टेका। वो कहते हैं कि भाई पंडित, और फिर इनको अलग बुला के समझाया। फिर बात ये पूरी बात तो मतलब ये हजम नहीं कर पाए, तब तक इन्होंने कुछ कहा, तो उन्होंने शेख तकी ने कहा कि भाई ऐसा नहीं, इनके गुरु के पास तभी कुछ सोच सकता है। वैसे यहाँ कुछ करोगे ठीक नहीं, गुरु के पास चलो और उससे कहा जाए इसने ये कहा था, ये उन्होंने कहा। शेख तकी इसको पसंद नहीं करते थे, तो चुप हो गए, इसको ये कहने लगे। लेकिन अब ये हुआ कि नहीं, आप भी चले चलिए, आप भी चले चलिए। बोलो। ये तीनों तुलसी पे आए, हृदय ऊपर बाँह बस कहते चढ़ाए। वक्त कैसे करते हैं, कहते अरे मारते चलो इसको, ले चलो इसके गुरु के पास, लेकिन मार के ले। मारा नहीं है, लेकिन बात वैसे करते थे कि मारेंगे, मार के वहां ले गए। उसमें तकी मियाँ भी गए। अब तकी मियाँ के सामने नहीं मार सकते, क्योंकि वो उस सामने कोई अपराध तो उसने किया नहीं, मारे कैसे। लेकिन हाँ, कुर्ता चढ़ाते थे, कुर्ता पहनते थे, ऊपर करते थे, बेच कपड़े धोती, तो बात है। कोई क्रोध है, नाना प्रकार की क्रोध कला करता, क्रोध है, आप से बाहर हो गए। बोलो। और अनेक मूरख बहु तेरे, कोई सूधे कोई अरे बहुत से सवेरा मूर्ख रे। साथ हो जाते हैं, हल्ला गुल्ला होता, चलो चलो हम भी साथ चले, गंडा पंडा ले लेते कोई, तो बहुत से मूर्ख होते, उल्टा सीधा बोलते और चले गए वहां। बोलो, चलो हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देख आएंगे। वैसे तो वहां किसी ने देखा नहीं कि भाई वो कैसे है, वैसे शोर मच गया। हृदय अहिर चले सब जारी, जा तुलसी ने साथ हमारी। उनके हृदय के साथ में सबके सब चलती, और जहाँ गोस्वामी जी की कुटी थी वही पहुंचे जा। बोलो। हृदय अहिर साथ झक मारी, तब तुलसी ने मता और जब विचार। देखा कि इनके साथ में ये तमाम आए और उनकी सकल सूरत क्रोधित, वो तो बात ये देखते ही पहचान गए, तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई बात हो गई, चलो कह। तो मतलब है कि आसन आसन बिछाया और उनको बैठाया, पैर छुए, तो बहुत से तो नहीं बैठेंगे। अब मूर्ख है, कोई आदमी आदर से बैठा था, बैठना चाहिए, कोई नहीं बैठे तो ऐसे खड़े। बाकी जो थोड़े बहुत समझदार थे बैठे, बैठ गए। बोलो। सब चले आए कुटी के पासा, जब तुलसी मन कियो उलासा। सब कुटी के पास में पहुंच गए, तब फिर उन्होंने विचार किया कि अब इनको कुछ समझा दिया जाए। नहीं तो मतलब ये है कि ये तो मूर्ख तो है ही, और क्या। बोलो। उठ के चरण गए सब केरे, कीनी दया दीन। अब देखिए, आप यहीं पे देखिए, उठ के सबके चरण पकड़े, छुए और कहा आपने सबने बड़ी दया, बड़ी कृपा की है कि यहाँ चल के आपने दर्शन किया, यह हमारा बड़ा अहोभाग है, बड़ा अहोभाग है कि आपके बारे पर कृपा होगी और दर्शन किए, बहुत प्यार से। अरे भाई महापुरुष है, उनके लिए क्या है। बोलो। बामन पंडित धर्मा जेनी, देखत की से कीनी से। अब ये बावन धर्म, अरे मतलब ये है कि जैन धर्म के और सब पंडित और लोग इधर उधर के, ये सब आपस में विचार करके तकी मियां से बात की। आप हमें आप पंडित हो, पंडित चुप हो गए, नैनु पंडित सेन सवारा,
मतलब ये सैन में तकी मियाँ से कहा कि आप ये प्रश्न करो, लेकिन और लोगों में बड़ा क्रोध था, आग जल रही थी, ये ऐसे कैसे है, मारो पीटो, ये है। अब इसी तरह का होता है महापुरुषों के साथ। बोलो। ये दोनों बिन मता विचारी देखत की को आगे बस आगे देखते थी मजिस्ट्रेट को आगे किया, क्योंकि वो डर भी रहे थे सब पंडित की, अगर मान लो इसने हमारी गलती समझ ली, ये सजा जरूर दे देगा, छोड़ेगा नहीं, न्यायुक्त प्रिय था सबको, तो सजा देगा, तो इसी को आगे डाल दिया। बोलो। नैनू नो कटो एक झारा ये इनके और नैनू ने कहा कि देखिए ये जो जात का हीर है, ये हृदय नाम है, इनके ये गुरु। उसने सेक्टर की औरों से कहा कि देखिए देखिए ये है, ये जात का हीर कमाल और इसका हृदय नाम, ये इनके गुरु है। ये गोस्वामी तुलसीदास, ये इनके गुरु है। बोलो। पूछो भेद कहे निर्वारा इनका सभा का झूठ पसा। कहते से पूछो कि भाई जो इसमें लिखा हुआ है किताब में, जो उन्होंने लिखा है, तो इनसे पूछो भेद सबका सब, और बाकी तो कहते हैं झूठ का पसारा, असली कुछ और है, इससे पूछो इनसे ये बात, क्योंकि उसकी समझ में तो कुछ आया नहीं। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेध जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।